हमारा इंडिया, हमारा भारत देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आज भी बहुत सारे लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, उन्होंने बहुत ही सोचकर समझकर हम भारत के लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़ा माना था। इन्होंने जो वाक्य दोहराया था कि हम भारत के लोग यही देश है, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी जमीन पर भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी लकीर को खींच देना, उससे देश नहीं बनता है। देश वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। देश के नागरिकों के जो बीच में प्रेम रहता है, उससे देश बनता है। उनके बीच में जो सम्मान रहता है, उससे देश बनता है। और इस बात को आज भी जिन्हें हमारे संविधान पर पूर्ण विश्वास है, वे समझते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। और आज भी भारत का प्रत्येक नागरिक अगर हम मान ले कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे देश से जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सब कुछ मिट जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा सपना था कि शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण जाति का हो या निचली शूद्र जाति का हो। उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा था कि शिक्षा वह निर्मल जल है जिसे हर एक मनुष्य की जरूरत होनी चाहिए। आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति जब विदेशों में जाते हैं, तो वह यह कहते हैं कि हम युद्ध के देश के नागरिक नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के देश के नागरिक हैं। बुद्ध वही साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने सभी धर्मों को, ऊंचे को, नीचे को, अमीर को, गरीब को, सबको अपने सीने से लगाया था। आज भी जब हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, तो वह यही कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, श्री रामचंद्र जी के देश से आया हूं, भगवान कृष्ण के देश से आया हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री इन सब अच्छे विचारों को अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपना सकते? भगवान ने सबरी के जूठे बैर को खाया था, और सबरी एक नीची जाति की महिला थी। भगवान कृष्ण ने तो कुबड़ी के शरीर को ठीक करके मानवता की रक्षा की थी, जबकि वह भी एक नीची जाति की महिला थी। तो हम जातिवाद को लेकर, गरीब को लेकर, अमीर को लेकर, हिंदू को लेकर, मस्जिद को लेकर, मुस्लिम को लेकर आपस में ही मतभेद क्यों कर रहे हैं? अपने ही भगवानों के द्वारा बनाए गए नियमों को हम क्यों तोड़ रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे देश की कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी देश की खूबसूरती है, एकता है। क्योंकि किसी भी देश का निर्माण वहां के जाति प्रथा से नहीं होता है, बल्कि उन जातियों के बीच प्रेम तथा सम्मान से होता है।